नमस्कार, मैं आर के सक्सेना और आप सभी का इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। तो रीनीट की कहानी लोग कह रहे हैं कि 23 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आ जाने के बाद से खत्म हो गई, लेकिन यहाँ पे हम बताना चाहेंगे आपको कि अभी हमारे पास एक विकल्प और है और अभी रीनीट की कहानी जो है वो खत्म नहीं हुई है। यदि हम इस विकल्प का प्रयोग करते हैं तो रीनीट हो सकती है। तो आपने संविधान देखा होगा, भारतीय संविधान का आर्टिकल 137, जी हाँ 137, सुप्रीम कोर्ट को यह शक्ति प्रदान करता है कि वो अपने निर्णय या आदेश पर पुनः विचार कर सकता है और यदि पर्याप्त आधार हैं। तो यदि हम जो सुनवाई हुई है आपकी सुप्रीम कोर्ट में, उनमें कई बातें सामने आई, तो ऐसे 4 आधार हम बताना चाह रहे हैं आपको कि इन आधारों पर निसंदेह रूप से यदि इनको अच्छे ढंग से पेश किया जाए तो सुप्रीम कोर्ट एक बार अपने निर्णय पर पुनः विचार कर सकता है। चलिए हम देखते हैं। तो पहला आधार तो आपका ये है पेपर लीक का मामला। तो पेपर लीक हुआ है, ये सबने माना है। पटना और हजारीबाग, जी हाँ, जो पटना पुलिस है उसकी जो रिपोर्ट पेश की गई माननीय सुप्रीम कोर्ट में, उसमें स्पष्ट रूप से इस बात प्रमाणित हुई है कि पटना और हजारीबाग में पेपर जो है वो लीक हुआ है और सीबीआई भी इसकी जांच कर रही है। 150 लोगों को लगभग, ये संख्या लगभग बोल रहे हैं, 150 लोगों को आइडेंटिफाई किया गया है कि इनको जो है वो पेपर लीक का अनुचित फायदा मिला। लेकिन अभी जांच जारी है और कितने लोग ऐसे बढ़ सकते हैं जिनको पेपर लीक का फायदा मिला, तो इसका दायरा काफी बढ़ भी सकता है, क्योंकि पेपर ऐसा माना जा रहा है कि पेपर व्हाट्सएप वगैरह में भी जो है वो पेपर आया है और कितने लोगों तक पहुंचा है इसे अभी हम कोई आधार बना करके केवल 150 लोगों तक ही सीमित नहीं कर सकते हैं। अभी और भी संख्या बढ़ सकती है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी जांच को बंद न करने का अपने निर्णय में संकेत दिया है कि जांच जारी रहेगी और जो भी इसमें दोषी पाए जाएंगे उनको जो है पर्याप्त उनका कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो पहला आधार है आपका कि पेपर लीक हुआ है पटना और हजारीबाग में और 150 लोगों की पहचान हुई है, लेकिन जांच जारी है। आगे भी और लोग मिल सकते हैं जिनको पेपर लीक का गैर कानूनी ढंग से फायदा हुआ है। दूसरी चीज, जो एनटीए द्वारा सुनवाई के दौरान जो 3000 ऐसे छात्र बताए गए हैं जिनको दूसरा सेट पेपर, जी हाँ कैनरा बैंक द्वारा पेपर वो दिया गया है। यहाँ पे न्यायालय द्वारा पूछे जाने पर कि इस दूसरे सेट की आंसर शीट क्यों जारी नहीं की गई, तो आंसर शीट जारी नहीं की गई है और ये बात भी एनटी द्वारा जो है वो लास्ट में बहस के दौरान जब क्वेश्चन किया गया तभी बताई है। तो इन 3000 लोगों, जी हाँ इन 3000 लोगों की संख्या हुआ होगा क्योंकि इनकी आंसर शीट भी जारी नहीं की गई और किस तरह से इनकी कॉपी चेक हुई, किस तरह से इनकी मार्किंग की गई, इसके बारे में एनटीए द्वारा कुछ नहीं बताया गया। तो निसंदेह रूप से ये एक बड़ी गड़बड़ी है एनटीए द्वारा। चलिए तीसरा हम देखते हैं कि यहाँ पे सीबीआई की जांच अभी कंप्लीट नहीं हुई है और कई राज्यों से गिरफ्तारी हुई है और उनसे पूछताछ की जा रही है। कई ऐसे जो मुख्य संदिग्ध हैं जिनकी गिरफ्तारी अभी तक नहीं हो सकी है। तो अगर ये जांच जल्द से पूरी की जाती तो नीट 2024 के एग्जाम में बड़ी गड़बड़ी भी पाई जा सकती है। चलिए हम चौथी बात कर रहे हैं कि सीबीआई जांच में इस बात के संकेत मिले हैं कि जो शिक्षा माफिया है वो उसके तार जो है इस मामले से जुड़े हुए हैं, नीट 2024 से जुड़े हुए हैं। तो माना जाता है कि शिक्षा माफिया द्वारा जब कोई काम किया जाता है तो इस तरह का उनका विस्तार जो है केवल एक राज्य नहीं होता है बल्कि कई राज्य तक उनका जो है फैलाव होता है और उनके द्वारा जो है वो कई लोगों को अनुचित ढंग से फायदा पहुंचाया जाता है। तो इस प्रकार से ये शिक्षा माफिया से जुड़ा हुआ मामला भी एक प्रकार से माना गया है कि शिक्षा माफिया इसमें सम्मिलित है और काफी
विस्तार इसका हो सकता है। तो ये 4 ऐसे वजह हैं जिनको आधार मान करके हम अनुच्छेद 137 में, जी हाँ, संविधान के अनुच्छेद 137 में सुप्रीम कोर्ट में ही उसे अपने निर्णय के और पुनः विचार करने के लिए जो है वो पुनः विचार याचिका हम लगा सकते हैं। तो एक आधार अभी भी है, नीट की कहानी खत्म नहीं हुई है, और यदि हम पुनः विचार याचिका का प्रयोग करते हैं और न्यायालय इन बातों पर गौर करता है तो निसंदेह रूप से एक नया निर्णय हो सकता है कि रीनीट का निर्णय भी न्यायालय दे सकता है। तो हमारी जानकारी कैसी लगी? अगले वीडियो में नए अपडेट के साथ फिर मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।